नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में सीटेट की परीक्षा हो रही है या मजाक चल रहा है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और सीटेट परीक्षा के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। जिस तरीके से कल परीक्षा के दौरान वैशाली की तस्वीर निकल के सामने आई, कई मुन्ना भाई पकड़े गए और उस तस्वीर के बाद सीबीएसई ने इस परीक्षा को, यानी कि वैशाली सेंटर पे जो 2 सेंटर पे परीक्षा हुई थी, उसे रद्द कर दिया। तो ये परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। हम अपने सहयोगी ताज से बातचीत करेंगे, क्योंकि ताज के पास पूरा अपडेट है। आप उस खबर को कल कवर किए थे, वैशाली वाली खबर को। और इस मामले में सीटेट की परीक्षा क्या चल क्या रहा है बिहार में, जिस तरीके से वैशाली के सेंटर पे जो हुआ उसके बाद कई मुन्ना भाई पकड़े गए, तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सीटेट की परीक्षा जो है पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है और 7 और 8 फरवरी को एग्जाम जो है 7 को हो गया, आज 8 भी एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन कल आपने देखा कि किस कदर जो है बिहार के परीक्षा सेंटर्स पर बवाल मचा था। हाँ। बवाल इसलिए मचा था क्योंकि वैशाली की जिक्र आपने की है, तो वैशाली में जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दे रहे थे कैंडिडेट, उनको 2 घंटे के अंतराल के बाद पेपर मिला। तो जो सेंटर्स थे वैशाली के, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारी कुछ देर बाद, घंटों बाद पहुंचे तो छात्रों ने क्वेश्चन लेने से मना कर दिया। और लाइव सिटीज पे जो ये वीडियो को कवर किया है हम लोगों ने, तो इसमें ये बात खुलकर सामने आ गई है कि गोपालगंज से, महनार से और भी जगहों से, सहरसा में भी कई सारे छात्रों ने उसमें कमेंट्स किए हैं। तो हमको कमेंट्स भी देखने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं। तो आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा जो है वो अब सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि एग्जाम रद्द होना तो वो तो सामने सीबीएसई ने रद्द कर ही दिया। लेकिन मुन्ना भाई का जहां तक आपने सवाल किया है, तो मुन्ना भाई वो धराए हैं मुजफ्फरपुर से जो है 4 जो है दूसरे की जगह पे। अब देखिए, सीटेट की परीक्षा को इसलिए लोग गंभीरता से लेते हैं क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी बहाली टीआरई 4 है। आने वाली संभावनाओं के समय में टीआरई 5 भी होगा, यानी कि शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर जो है सीटेट के बाद से ही खुलता है। उसके बाद से खुल जाता है। तो इसीलिए अब जो है कोई पास कराने के लिए डील करा रहा है। तो पुलिस ने और खगौल डीएवी स्कूल से भी जो है फर्जी अभ्यर्थियों की शिकायत आई है दूसरे की जगह पर उसके कोई और परीक्षा, क्योंकि सीटेट में कहा जाता है कि सेटिंग गेटिंग की कुछ बातचीत है कि कोई गिरोह है, कौन है नहीं है, इसके बारे में तो पुलिस जांच कर ही रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से और चारों जो अभ्यर्थी धराए, कल की बात कर रहे हैं हम, वो चारों मधुबनी के हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है खगौल डीएवी से भी कुल 3 छात्र धराए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सीटेट के एग्जाम शिक्षक बनेंगे, यानी कि अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे बच्चों को, भविष्य सुधारना है जी। तो इस एग्जाम में आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, नेटवर्क है जो इस तरह का काम को अंजाम देता है? और दूसरा सवाल ये भी है, जिला प्रशासन की कार्रवाई पर भी कल सवाल उठा, क्योंकि हजारों बच्चे आप देखे थे लाइव कि किस कदर जो है वो सेंट जॉन्स एकेडमी जो है, जो वहां पे परीक्षा केंद्र है। इसके अलावा एक और जगह का सेंटर वैशाली में जो है वो रद्द हुआ, कुल 2 परीक्षा केंद्र। तो वो दोनों जगह बवाल हुए। लेकिन फर्जी, आप जो कहें मुन्ना भाई की बात, तो मुन्ना भाई तो है ही इसमें, और अब इसके बारे में जांच किए जा रहे हैं। आखिर वो किसके सीट पे, किसके जगह पे एग्जाम दे रहे थे, ये भी खंगाले जा रहे हैं। उसके मोबाइल से इनपुट लिए जा रहे हैं कि इस गिरोह के सरगना कौन। तो क्या ये पास वास कराने के लिए, सीटेट की परीक्षा जो होती है उसमें पास कराने के लिए सेटिंग गेटिंग चलता है? हालांकि पुलिस कार्रवाई करके खुलासा करती है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, आए दिन खबरें आती हैं। लेकिन ये क्या जो गिरोह है इसका पूरा पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है? नहीं, गिरोह देखिए, दरअसल सीटेट में हमेशा से ये हड़कंप मचा रहता है कि क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो छात्रों के मन में, क्योंकि सीटेट का पेपर जो है पेपर 1, और देखिए पहली बात तो हम डिस्कस कर दें कि सीटेट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप क्वालिफाई होते हैं तो प्राइमरी में टीचर बनते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई होते हैं तो आप मिडिल स्कूल में टीचर बनते हैं। तो इस हिसाब से पेपर 1 पेपर 2 के कारण जो है सीटेट अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है, क्योंकि सीटेट क्वालिफाइड लोग ही बीपीएससी टीआरई 4 की या कोई भी एग्जाम का फॉर्म में भर पाएंगे। तो इसमें अब इसके बारे में पुलिस जो है इनपुट ले रही है, खंगाली। और
अगर बॉर्डर पार भी, हम्म, क्योंकि मधुबनी के उस साइड से अगर आप कहिए तो नेपाल उपाल भी इधर नेपाल उधर से हर हुआ। तरह की बात आ रही है कि आखिर कौन है इसमें। लेकिन जो है परीक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि कई लाखों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी, तो इसलिए कई लाखों अभ्यर्थी तो इसमें अपेयर हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से वैशाली की जो तस्वीर आई उसके बाद हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा आज भी चल रही है जी और आज भी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होगी। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि फिलहाल सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 44,000 जो है हाँ वो पद या फिर वैकेंसी हम जी कह जी सकते हैं उसको। तो उसमें क्या अगर ये परीक्षा, इसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर अपेयर होने का भी मौका मिल सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। कई छात्रों के ये मन में भी आता होगा कि अगर हम्म, टीआरई 4 जिस तरह से टीआरई 4 लेट हो रहा है, आप हम्म, देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा है, सालों हो गई है टीआरई 4 के हाँ बारे में हाँ, कहते कहते, तो शिक्षक इससे और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें डोमिसाइल लगाया गया, काफी कुछ हम्म, हुआ, महिलाओं को आरक्षण भी तय हुए। लेकिन जहां तक आपका सवाल ये है कि हम्म, क्या नए बच्चों को, हम्म, जो नए बच्चे उन्हें मौका मिलेगा। देखिए, अगर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में लेट होता है हम्म, भविष्य में, हम्म, तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले जो टीआरई 1 हुआ था, हम्म। उसमें अपियरिंग को मौका मिला था, अच्छा, अपेयरिंग को भी मौका मौका मिला था, टीआरई 1 लेकिन में मिला था। 1 में, लेकिन हम्म, 2 और 3 से थोड़ा होल्ड कर दिया गया है, हम्म, मतलब मौका नहीं मिलता है, क्वालिफाइड ही होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी। तो अगर लेट होगा, और लेकिन एक सवाल और है, क्या है सर? 15 दिनों का टाइम सीबी, जैसा कि आप हम्म, बोले कि सीबीएसई ने जो है सेंटर्स का परीक्षा तो रद्द किया है, 2 हम्म, सेंटर्स का, हम्म, और 15 दिनों का समय दिया है। अच्छा, तो अब ये 15 दिनों में रिजल्ट क्या आएंगे, आंसर की क्या आएंगे, क्योंकि रिजल्ट तो सबका एक साथ देना है हम्म, सीबीएसई को। हम्म, तो 1803 सेंटर्स थे पूरे देश भर में, हम्म, 2 सेंटर्स के एग्जाम रद्द हुए, कैंसिल हुए। 1801 बचे। हम्म, तो क्या ये सारे का रिजल्ट एक साथ दिया जाएगा? एक साल दिया जाएगा तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, समय लगेगा आंसर इसमें। की जारी किए हम्म, जाते हैं, चैलेंजेज होते हैं, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, बहुत हम्म, तरह की प्रक्रियाएं हैं। हम्म, तो आप ये कह रही हैं, छात्रों के मन का ये सवाल आपने उठाई है कि क्या उन्हें मौका मिलेगा, जो नए लोग हैं। हम्म, तो अगर टीआरई 4 में अगर टाइम लगता है, हम्म, अगर भविष्य में, क्योंकि अभी हम्म, तक तो वो सवालों के घेरे में ही टीआरई घेरे 4 में, है, हाँ। तो इनको चांस मिल सकता है। लेकिन अब टीआरई 4 में पहले से क्वालिफाइड होना तो जिस तरह से जरूरी भी फिलहाल है, जो नियम है उसमें पहले से क्वालिफाइड क्वालिफाइड होने होना, चाहिए टीआरई 2 से अभ्यर्थी। ये लागू किया गया। टीआरई 2 से जी ये नियम जो है वो जारी किया जी गया है, ताकि अभ्यर्थी जो है वो सीटेड क्वालिफाइड होंगे तभी वो टीआरई 4 में बैठ पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस परीक्षा के बारे में हमने आपसे बातचीत की है और बताया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा और सेंटर पे जो बवाल जी हुआ था, हालांकि आज जब हम ये वीडियो शूट करें तब तक हम्म, ऐसी कोई खबरें नहीं है। हम्म। आज आज के परी- शिफ्ट में, हाँ हाँ 8 फरवरी के शिफ्ट में अभी हाँ, तक की कोई खबरें नहीं है। हम अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं, काव्या जी, के हम्म, अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इनका सामने तो अगर एनालिसिस आएगा ही, हम लोग के हम्म, सामने समक्ष करेंगे ही। हम्म, लेकिन आपको बता दें कि टीआरई 4 की जो बहाली है उसमें मौका मिलेंगे। और दूसरी बात हम आपको बता दें हम्म, कि वैशाली के जो 2 सेंटर्स रद्द हुए थे, जिसके हम्म, बारे में आप भी कही हैं कि सीबीएसई को हस्तक्षेप करना पड़ा, बजाते ट्वीट करना पड़ा, ट्वीट कर और उसके बाद जो है छात्रों का भी शिकायत आया कि मेरे सेंटर्स पे ऐसा, मेरे सेंटर्स पे वैसा, कमेंट्स भी ऐसे आए हैं। लेकिन उस पे हम आपको बता दें कि जो सेंट जॉन्स एकेडमी और हम्म, लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी और सेंट जॉन्स एकेडमी, ये दोनों के रद्द हुए। हम्म, तो अब इस पे 15 दिन का टाइम, वर्षा सिंह जो डीएम थी वो भी खुद हस्तक्षेप की, बताई भी हम्म, कि जो है सीबीएसई से बातचीत की गई है, दिल्ली को खबर दी गई, क्योंकि हम्म, इसके हेडक्वार्टर दिल्ली हम्म, होते हैं। तो अब सवाल ये है कि सीटेट की परीक्षा हम्म, को जिससे शिक्षक बनते हैं उसमें ऐसा बवाल आ रहा है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी का सपना होता है। हम्म, ऐसे में आप ही समझिए हम्म, कि जो अलग सेंटर्स हैं बिहार के 38 जिलों में, 38 और भी जिलों जो सेंटर्स हैं, हम्म, तो वो लोग में असंतोष का भाव पैदा हो गया कि यार वहां दोनों का एग्जाम कैंसिल हो हम्म, गया और हम लोग का नहीं हुआ। छात्रों मान में तो लीजिए ये किसी और सेंटर पे भी कुछ ऐसा हुआ हुआ होगा, जो हम्म, अभी तक खबरों में नहीं आई है, हम्म, मीडिया में, लेकिन छात्रों का तो कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार वो सवाल जवाब ही कर रहे हैं। हम्म, और लास्ट सवाल जो है हम्म, आपसे हम ये पूछेंगे कि क्या जो अभी के जो बच्चे हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए अभी के लिए, क्या टीआरई 4
और टीआरई 5 अगर भविष्य में, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए ताज, धैर्य रखने से ही कुछ होता है, क्योंकि टीआरई 4 के बारे में तो पता चल गया है कि 44,000 वैकेंसी है, लेकिन जी। अगर ये सीटेट क्वालिफाई करते हैं अभी वाले बच्चे जो आज के डेट में यानी कल और आज परीक्षा दिए होंगे, तो भविष्य में अगर सरकार की ओर से, विभाग की ओर से वैकेंसी निकाली जाती है, तो उन्हें वहाँ मौका मिलेगा। वो वहाँ टीआरई 5 अगर होता है तो जी। संभावना अगर ऐसे बनती है, अगर सरकार के द्वारा निकाली जाएगी तो वो भी हो सकता है। वहाँ भी अभ्यर्थी अप्लाई करके अपनी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अभी संभावना है, ये जी, हम बिल्कुल। क्लियर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 की थोड़ी-थोड़ी तस्वीरें हाँ, साफ अब होनी साफ शुरू हो हो गई रही है, है। लेकिन टीआरई 5 के का ज़िक्र नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये संभावना है। तो बात यही है कि सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, वो थोड़ा धैर्य रखें। अगर लेट होता है टीआरई 4 में, तो जी, वहाँ तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बिल्कुल। और साथ में भविष्य की अगर बात की जाए तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम जानकारी दी बिल्कुल। है कि सीटेट परीक्षा से जुड़ी बिहार में क्या कुछ चल रहा था, और क्या सवाल यही है कि क्या बिल्कुल। परीक्षा एक मज़ाक और बन गया अगर है? शिकायतें हैं छात्रों को हाँ, आज की एग्ज़ाम में, अगर आपकी हुँ। कोई भी शिकायतें हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हाँ, बताएँ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि अगर जी। आपको कोई शिकायत है तो कमेंट करें। इसके अलावे सवाल आपके लिए यही है कि क्या बिहार में जो परीक्षा व्यवस्था है वो मज़ाक बन गई है? जिस जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।